हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी फॉर जेकेएसएसबी में। जेकेएसएसबी अकाउंट असिस्टेंट के लिए हमारी जो ऑनलाइन सीरीज़ है उसमें हमने अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग के सारे टॉपिक जो हैं वो कवर कर दिए हैं। आप उन वीडियो का पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। हमारी प्ले लिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको बुक अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग करके सेक्शन मिलेगी, जहाँ पे हमने सारी वीडियोज़ जो हैं कम से कम 25 वीडियो जो हैं बुक कीपिंग पर अपलोड करी हैं। आप उन वीडियो का पूरा फ़ायदा लें। बाकी एमसीक्यू हमारे चल रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैश बुक के ऊपर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक पे आ सकते हैं। तो हमारा आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है डबल कॉलम कैश बुक हैज़ 2 मनी कॉलम एज फॉलोज। तो जो कैश बुक होती है, एक तो सिंगल एंट्री होती है, एक डबल एंट्री होती है, ठीक है। तो जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसमें जो डबल कॉलम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये पूछा है इसमें। पहला इसका ऑप्शन है 1 फॉर डिस्काउंट एंड अदर फॉर बैंक, एक डिस्काउंट के लिए और दूसरा बैंक के लिए। दूसरा है 1 फॉर डिस्काउंट एंड अदर फॉर कैश, एक डिस्काउंट के लिए दूसरा कैश के लिए। 1 फॉर कैश एंड अदर फॉर बैंक। तो लास्ट ऑप्शन है 1 फॉर कैश रिसिप्ट एंड अदर फॉर कैश पेमेंट। तो इस चीज़ में आपको ये ध्यान रखना है कि जो डबल कॉलम कैश बुक होती है उसके 2 कॉलम होते हैं। उसमें मनी के जो 2 कॉलम होते हैं, एक होता है डिस्काउंट के लिए और दूसरा होता है कैश के लिए, ठीक है। एक होता है डिस्काउंट के लिए, दूसरा होता है कैश के लिए। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्ट्रा एंट्रीज आर रिकॉर्डेड इन। तो कॉन्ट्रा एंट्रीज कहाँ पे रिकॉर्ड की जाती हैं, किस कॉलम में रिकॉर्ड की जाती हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रा फर्स्ट इसका ऑप्शन है कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम, कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, सिंपल कैश बुक, पीटी कैश बुक, सिंपल कैश बुक। तो ये ऑप्शन दोनों दो रिपीट हो गए हैं। तो इसमें पूछा है कि जो कॉन्ट्रा एंट्रीज होती हैं वो उनको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। तो भाई पहले आप ये समझ लो कि ये एंट्रीज होती क्या है। जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है ये क्या बताती है, ट्रांजैक्शन बताती है जो कि इफ़ेक्ट करती है आपके कैश को और आपके बैंक बैलेंस दोनों को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब इसको कैश बुक में भी लिखेंगे, ठीक है। कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, क्योंकि ये किस किस को प्रभावित करती हैं, ये किसको इफ़ेक्ट करती हैं, ये करती हैं इफ़ेक्ट दोनों को, ठीक है। कैश बुक को भी करती हैं और बैंक बैलेंस को भी करती है। तो इसलिए ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस कैश डिपॉजिटेड इन टू बैंक इज रिकॉर्डेड इन। भाई ऑफिस का जो कैश है जब उसको डिपॉजिट कराते हैं बैंक में तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेबिट साइड एंड ऑन द क्रेडिट साइड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो जो भी आपका जो अकाउंट जो मनी हम डिपॉजिट कराते हैं, जो कैश डिपॉजिट कराते हैं बैंक में, ठीक है, हमारे बिजनेस का जो भी एक बैलेंस है उसको जब हम बैंक में डिपॉजिट कराते हैं तो उसको हम कहाँ पे नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसको दोनों साइड करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, दोनों साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश डिस्काउंट अलाउड इज़। कैश डिस्काउंट जब हम देते हैं उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, डेबिट साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कैश विथड्रॉल फ्रॉम द बैंक
फॉर ऑफिस यूज़ इज़ रिकॉर्डेड इन, जब हम बैंक से विदड्रॉ कर रहे हैं मनी, ठीक है, ऑफिस यूज़ के लिए, तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? तो उसको रिकॉर्ड करेंगे हम दोनों साइड पे, डेबिट और क्रेडिट। जब हम बैंक में बैलेंस जो है जमा कराते हैं, ठीक है, तब भी उसको दोनों साइड रिकॉर्ड किया जाता है। जब बैलेंस बैंक से निकलवाते हैं, ठीक है, कैश विदड्रॉ करते हैं जब बैंक से, उसको भी दोनों साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश विदड्रॉल फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। पीछे वाले में था फॉर ऑफिस यूज़, अब है पर्सनल यूज़ के लिए। तो जब पर्सनल यूज़ के लिए होगा तो इसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? इसको रिकॉर्ड किया जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश बुक इज़ मीन्ड फॉर रिकॉर्डिंग। कैश बुक क्या होती है? तो मतलब कैश बुक जो होती है उसमें हम कौन सी रिकॉर्डिंग करते हैं? सारी ट्रांजैक्शंस करते हैं, सिर्फ कैश पेमेंट करते हैं, या कैश रिसिप्ट करते हैं, या पेटी एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है। तो कैश बुक क्या होती है? कैश बुक हमने जब पढ़ा था तो ये बुक वैसी बुक होती है जिसमें हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ऑल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कैश सेल्स आर रिकॉर्डेड इन, ठीक है। कैश सेल्स, जो सेल हमने कैश में करी होती है उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? तो उसको हम करते हैं कैश बुक में। सेल्स बुक मत कर लेना, ठीक है, कैश बुक में करते हैं उसको। जो भी सेल्स हमने कैश में करी होती है हम कैश बुक में उसको रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेटी कैश बुक इज़ यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग। जो पेटी कैश बुक होती है उसमें हम कौन कौन सी चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से करना है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा पेटी कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है। इसमें हम वो चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं जो क्या होती हैं, पेटी कैश रिसिप्ट और पेमेंट करी होती हैं दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ कैश बुक इफ़ नेचर ऑफ बैलेंस इज़ नॉट मैंशनड देन इट विल बी। जब हमें कैश बुक में नेचर ऑफ बैलेंस का नहीं पता है तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड, उसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं या क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं, जहाँ ओवरड्राफ्ट ऑफ कैश बुक बोलेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक है। जब हमें नेचर ऑफ बैलेंस नहीं पता है तो वो क्या है हमारा डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो यही थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। इसी तरह से हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें सर्च कर सकते हैं वहाँ पे स्टडी फॉर JKSSB। वहाँ पे आपको हमारा चैनल जो है मिल जाएगा, उस पर ये वाला लोगो जो है आपको दिख जाएगा, स्टडी फॉर JKSSB। आप हमें वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स एंड अदर अपडेट्स। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।